एक सन्यासी आ महात्मा जी आ जंगल में रहता, लेकिन भिक्षा मांगण वास्ते वे ढाणिया में आवता, घरों में आते थे। और उनके पास एक कटोरा था। मारो नियम हो कि अभी कटोरे में भीख मांगता, भिक्षा मांगता, और कटोरो भर जाओ तो बे जगह है वो भीख मांगनी बंद कर देता, भिक्षा मांगनी बंद कर देता, और बीऊ जीवन बे तृप्त होना आप रो काम करता। बाने चिंता नहीं कि काले भोजन मिले कि नहीं मिले, शाम रो भोजन मिले कि नहीं मिले। एक समय भोजन की आवश्यकता होने पर वो एक समय का भोजन इकट्ठा करते थे। इतने परम संतोषी आदमी थे वो सन्यासी। तो एक दिन वह कहीं करियो, सुबह सुबह जो ही भिक्षा मांगने गया तो वह एक बड़ो घर हो, महल नुमा घर हो, बिन घर आगे जान के भिक्षा डालो। तो मऊ एक आदमी आयो, वो आदमी भी घर आयो डारी बहुत सेवा करने, और अच्छो नाम हो बिनो के भाई वो आदमी अतिथि देव भाव रो मन में राखते हो कि कोई भी आदमी आवे उन घरों भूखो प्यासो नहीं जाओ से। तो वो बिन सन्यासी दे अगर बड़ो राजी हो कि वाह हमारे घर आया थे। तो बण कियो कि महाराज आओ घर में बिराजो, आप रसोई करो, आपने मैं अच्छो भोजन कराऊं। तो मैं सन्यासी कियो कि देख भाई मारो नियम है, मैं किन्नी घर बैठ भोजन नहीं करूं, थारे मन इच्छा हूँ थारी जकी भी थारो जो भाव है उणु जितो भी थो मन भिक्षा डालनी चाहे वो कटोरो एण में डाल दे, और मैं मार पाछो जंगल में जान, नदी के किनारे जान, नदी में पहला स्नान करूं और उनने बाद में भोजन करूं। तो बण कहीं करियो बढ़िया खीर बने होती उन घरे, तो बण खीर लायो और मैं खीर पूरो कटोरो भर दियो। अब तो सन्यासी भी खुश है कि चलो आज तो एक घर दूसरे घर जाना ही नहीं पड़े, अपन घनी खीर मिल गई। वो भी भोजन में खीर है नहीं वो बहुत अच्छी मानी जावे, स्वादिष्ट खीर, बहुत महत्व है खीर का। खीर खांड रो भोजन है नहीं वो देव भोजन ने समान होया करे। तो वो पाछो गयो जंगल में आप रे आश्रम में, और पीपल रे पेड़ रे खने बणकाई करियो वो जो आप रे कटोरो हो भरियोड़ो खीर वो रख दियो, और नदी में खने नदी में हिनान कर डूगो। पण मन में होची कि भाई पहला मैं हमारे हिनान कर लूं उन पछ खीर है बड़े चाहूं जी। अब संजोग या दुर्योग ऐसा कि इधर तो वो स्नान कर रहा है, उधर एक चील जो ऊपर से उड़ के जा रही है, चील ने एक सांप को अपनी चोंच में पकड़ रखा है। अब वो उस कटोरे के ऊपर से गुजरी, उसी समय उस सांप के मुंह से जहर का एक बूंद जो है वो नीचे टपका और वो सीधा आकर के उस खीर में मिल गया। अब खीर होगी जहरीली। अटिन वह सन्यासी स्नान कियो और स्नान कर और आया, बढ़िया आसन लगा और पाड़गोटी मार बढ़िया खीर रो भोजन कियो है, बड़े चाव भोजन कियो है। लेकिन भोजन करती थोड़ी देर बाद में कहीं रहो माने भी जहर प्रभाव मूर्छा ऊंडू कि बेहोश ऊंडू का बे जानियो रे उन आदमी जो कहे मने जहर दे दियो, जरूर उस आदमी ने मेरे को जहर दे दिया। अब वो दौड़ा दौड़ा मूर्छा आ रही है, बेहोश हो रहा है, लेकिन फिर भी सन्यासी दौड़ा दौड़ा उसके घर गया और जाकर के दरवाजा खटखटाया। कहा जैसे ही वो आदमी बाहर आया, कहा कि तेरी और मेरी दुश्मनी क्या थी, तूने मुझे क्यों मारना चाहा बता। भाई मैं भिक्षा मांगने के लिए आया था, तूने खीर डाली, मैं कितना खुश हुआ था कि आज अच्छा भोजन मिला है, लेकिन तुमने मेरे को खीर में जहर मिला दिया। अब वो आदमी भी काटो तो खून नहीं, बिने तो ठाई नहीं, जहर कना मिलियो। बन क्यों महाराज मैं जहर मिलायो को नहीं। वो कह जहर नहीं मिलायो तो मैं देख लो मरूं थारे हम की कर मरूं। और यूं करते करते तड़पा तोड़ते है वो सन्यासी उठे ही खत्म हो। अब होम करते हाथ बढ़ने और जो अपन कहावत है नहीं मुहावरे वो अट लागू है। काम तो वो अच्छो करे हो, लेकिन हो गयो उन हाथ उल्टो। अब वो भी परेशान, वो भगवान महादेव जी की तपस्या मोटे ही लीन हो गए। हे भगवान मैंने तो बुरा किया ही नहीं, मैंने तो बुरा किया ही नहीं, फिर इस आदमी की हत्या का पाप मुझे कैसे लगेगा। उस जो आदमी की जो सन्यासी की हत्या हुई उसका पाप किसको लगेगा, उस आदमी को जिसने खीर बना करके डाली उसको, या फिर उस चील को जिसके चोंच से में सांप था वो सांप को वहां तक लेके आई, या फिर उस सांप को जिसके मुंह से जहर का बूंद गिर गया। बताओ किसको पाप लगेगा।